आपके मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य जिनको 17 तारीख को यहां से कूच करना था अयोध्या के लिए, वो फिलहाल बनारस के लिए कूच कर चुके हैं। बड़ा सवाल यही है, ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने आज शाम हमको 6 से 8 के बीच मिलने का वक्त दिया था। वो बात करना चाह रहे थे। कल अमित शाह का यहाँ पर निजी दौरा था, उसको लेकर भी उनको अपनी बात सामने रखनी थी, क्योंकि उनकी अमित शाह से कल मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब अयोध्या को लेकर क्या उनके प्लान में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो बनारस गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई गुप्त रणनीति है? ये हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जब हम उनके आश्रम गए तो वहां पर किस तरह का माहौल था, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सवाल प्रभात उठा रहे हैं अपने सुरों के जरिए, वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कुंभ सवाल राम जी का करो ख्याल, पूछ रहा है कुंभ सवाल राम जी का करो ख्याल। कब बनेगा मंदिर भैया, कब बनेगा मंदिर, कब बनेगा मंदिर भैया, कब बनेगा मंदिर। नोट से या वोट से या सुप्रीम कोर्ट से, नोट से या वोट से या सुप्रीम कोर्ट से, कब बनेगा मंदिर भैया, कब बनेगा मंदिर। पूछ रहा है कुंभ सवाल राम जी का करो ख्याल। बिल्कुल राम जी का करो ख्याल, लेकिन कौन कर रहा है ख्याल, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर है, वो देखिए संगम की लहरें हैं, ये वीआईपी घाट है, ये अरेल घाट है। एक बार जल्दी से हम इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आसपास लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए दूर दूर तक किस तरह की तैयारी है, कितना खूबसूरत नजारा है। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदलता नजर आया। कभी एकदम से खिलखिलाती हुई धूप निकली, धूप नजर आई, तो कहीं एकदम से बरसात शुरू हो गई। इसी वजह से आप देखिए ये रेत, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, ये रेत भी धंस रही है। लेकिन इन सबके बीच किस तरह से यहाँ पर एकाएक माहौल बदला है राम मंदिर को लेकर, ये आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि शंकराचार्य जो है, ये कहा गया उनकी तरफ से, उनके करीबियों की तरफ से कि एकाएक उनकी तबियत बिगड़ी है, वो बनारस गए हैं। जो उनके बेहद करीबी है उन्होंने हमसे ये कहा कि आप ये बात अपने चैनल पर न बताएं, लेकिन बात ये है कि बनारस से ही वो अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। ये बात और ज्यादा पुख्ता तौर पर तब सामने आई जब हम उनके आश्रम पहुंचे और हमें ये बताया गया कि शंकराचार्य अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ उनके सहयोगी भी हैं, संत भी हैं, और साथ वो 4 शिलाएं भी हैं जिनके साथ वो शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये वो शंकराचार्य हैं जो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हमसे, हमारे सवालों पर उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से कूच करेंगे अयोध्या की तरफ, जितने संत मेरे साथ होंगे वो मेरा साथ दें, मैं तो गोलियां खाने के लिए भी तैयार हूं। फिर कल अमित शाह के दौरे के बाद जब साधु संतों से उन्होंने मन की बात कर ली, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी उनको आश्वासन दे दिया कि वो अयोध्या की तरफ कूच नहीं करेंगे, क्या उसको देखते हुए अब रणनीति बदली है शंकराचार्य ने? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आश्रम में जब वो पहुंचे, हम पहुंचे, तो फिर किस तरह का नजारा था ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कई अजब बाबाओं के गजब अंदाज हमने आपको दिखाए, लेकिन अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भीष्म पितामह कभी बाणों की शैया पर लेटे आपको नजर आए थे तस्वीरों में, टीवी सीरियल में, लेकिन यहाँ पर देखिए साक्षात एक ऐसे बाबा हैं जो शूलों के सिंहासन पर विराजमान है और नीचे है अग्नि। इसे वो मानते हैं कि अग्नि शूल सिंहासन है जो विश्व शांति के लिए और राम मंदिर निर्माण के लिए सहायक हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर के अवधूत बाबा विश्वेशानंद जी हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिक भारत पर। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बाबा, ये कैसा हठयोग है आपका? आप शूलों की शैया पर बैठे नहीं है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बहुत आनंद का विषय है। सोने चांदी हीरे जवाहरात की तो सिंहासन हमने अनेक जन्मों में भोगे हैं। इस जन्म में माने महाशक्ति का दुर्लभ तप दिया है जो 84वां तप है। कब से तप कर रहे हैं बाबा? 12 वर्ष की अवस्था से। 12 वर्ष की अवस्था से ऐसे ही तप कर रहे हैं? हाँ जी बाबा, मैंने देखा कि आप अग्नि को प्रेरित कर रहे थे अपने क्रोध से कि वो और ज्यादा भड़के। क्या कैमरे के सामने करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ये तो देवता प्रकट, देखिए आप अपने आप प्रकट होगी। अग्नि जल में प्रदत्त है, हम वरदानी बेटे हैं माँ के 10 महाविद्या के। जल भी गिर रहा, अग्नि भी जल रही आपकी जिद्द की वजह से। जी बाबा, कब से ऐसा हठयोग आपका जारी है? 12 वर्ष की अवस्था से, और वायु के लिए हठयोग कर रहे हैं। वायु के लिए भी कर रहे हैं हठयोग? वायु का हठयोग है, अग्नि जल वायु तीनों तत्वों पे विजय श्री चाहती है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिद्धि प्राप्त है? आप अगर सिद्धि नहीं है, माँ का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है आपको मिला है?
क्योंकि हमने देखा, देखिए अगर हमारे कैमरा पर्सन और दिखाए, देखते ही देखते अग्नि भड़क गई है जब आपने क्रोध से आह्वान किया है। हाँ जी, ये तो ईश्वर की दया है, माँ की क्षमता है, माँ का प्रेम है, दुलार है, 10 महाविद्याओं का अनुराग है कि हम उनके लाडले भक्त हैं। और क्या बोले बाबा, लेकिन ये आप शूलों के सिंहासन पे ऐसे बैठे रहते हैं, ये एकदम कांटों का सिंहासन है, आपको दर्द नहीं होता? माँ की गोद किसी जिसको आपने ऐसी शक्तियां सिद्ध कर ली हैं। हाँ, जिसको माँ की गोद मिलती है तो क्या माँ की गोद किसी को कष्ट देने के लिए होती है? तो क्या आपने खुद अपने लिए ऐसा सिंहासन तैयार किया है? हाँ जी, ये 12 वर्ष की अवस्था में ही तैयार हो गया था जबलपुर। ये सिंहासन आपका, जिस झूले पर आप विराजमान है इस वक्त, ये उस वक्त से आपके साथ है और आप जबलपुर से इसको लेकर यहाँ पर आए हैं कुंभ में, कारण क्या है? कारण है राम जन्मभूमि का पूर्ण प्रकरण, जो राजनीति की संरचना में उलझा हुआ है। क्या करोड़ों आस्थाओं का राम अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी? ये तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा भारत राजनीति प्रेरित हो गया है, धर्म नीति को भूल गया है। धर्म क्या कहता है महाराज, धर्म क्या कहता है? धर्म वही है जो धारण किया जाए। जिस प्रकार माँ के स्थल से दूध, पिता की उंगली से संस्कार और धर्म मिलते हैं, उसी प्रकार इस पूरी सृष्टि को अपने माता पिता के संस्कार से, गुरुओं के संस्कार से धर्म की स्थापना। और महाराज जी, आप ये मानते हैं कि आप इस तरह से अपना क्रोध जाहिर करेंगे, आप तब करेंगे तो राम मंदिर बनेगा? ऐसे ही राम मंदिर बनेगा? नहीं बनेगा तो सृष्टि विनाश तो निश्चित है। अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर राम मंदिर के लिए आपका तप जारी रहेगा और उसका असर नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जो क्रोध होगा वो इस तरह से वो सृष्टि पर होगा, मनुष्य पर नहीं होगा, लेकिन सृष्टि पर आपका क्रोध जरूर होगा अगर राम मंदिर नहीं बनता है। अच्छा, शंकराचार्य 17 फरवरी को कूच करने की बात कर रहे हैं, क्या आप साथ में कूच करेंगे या आप यहीं बैठकर तप करेंगे? ऐसा है, यदि साधन मिलता है 17 तारीख को तो हम जरूर कूच करेंगे। आप शंकराचार्य के साथ साथ चलेंगे? नहीं, आधा किलोमीटर आगे चलेंगे। आगे चलेंगे? आप सबसे पहले शिलान्यास करेंगे, उनसे पहले करेंगे? शिलान्यास नहीं करना, हमें तो आनंद लेना है, धर्म की जय जयकार कराना है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये रिपोर्ट बेहद अहम थी, क्योंकि देखिए एक बाबा है जो कि हठयोग कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं और तप कर रहे हैं राम मंदिर के लिए। इस बीच शंकराचार्य भी तो अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनको क्या हो गया? आज सुबह सुबह एकाएक ये पता चला कि उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई है, जिसके चलते वो बनारस का रुख कर रहे हैं। क्या बनारस से जाएंगे अयोध्या या फिर उनकी होगी वापसी? इसको लेकर इतना भ्रमित क्यों किया जा रहा है रिपब्लिक भारत को? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम ठीक उस जगह पहुंचे जहां पर हम पहले पहुंचे थे, आपके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए, परम धर्म संसद से। आज वहां पर किस तरह के हालात हमको देखने को मिले, क्या वहां पर तस्वीरें थी, ये जरा देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। देखिए, यही वो जगह है जहां पर परम धर्म संसद हुई थी, जो हमने आपको दिखाई थी। वो देखिए, उस तरफ परम धर्म संसद हुई थी, लेकिन बल्लियां तक हट गई हैं, ढांचा पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है। अब जरा इस तरफ देखिए, यहाँ पर ढेर सारे कमरे हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी सब कुछ हट चुका है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। और भीतर आपको बताएं, भीतर वो जगह है जहां पर कई दफा आकर हमने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आनंद जी से बात की है। इसी तरफ वो शिलाएं हुआ करती थी, जिनके दम पर ये माना जा रहा था कि शिलान्यास होगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सारा सामान यहाँ से हट चुका है। देखिए, यहाँ पर बैठा करते थे, अगर आप मुझे थोड़ी सी जगह दे पाए, यहाँ पर बैठा करते थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आनंद जी। फिलहाल वो बनारस की तरफ कूच कर चुके हैं, शंकराचार्य साथ में है, तमाम साधु संत उनके साथ हैं, और जो यहाँ पर बटुक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बटुकों का यही कहना है कि वो आज बनारस की तरफ रवाना हो जाएंगे। आप लोग आज चले जाएंगे? जी। बनारस चले जाएंगे? जी। फिर वापसी होगी आपकी? नहीं, वापसी नहीं होगी, यानी आज इस शिविर को पूरी तरह से खाली कर देंगे आप लोग? जी। कुछ लोग रुके हैं यहाँ पे। रुके हैं? वो कब तक रुके रहेंगे? वो लोग जब तक स्वामी जी बताएंगे नहीं कब तक रुकना है। अच्छा, तब तक वो रुके रहेंगे। वैसे जिस तरह से ये सामान हटाया गया, आपको लगता है अभी स्वामी जी वापस आएंगे? नहीं, स्वामी जी वापस नहीं आएंगे, अविमुक्तेश्वरानंद आनंद जी नहीं वापस आएंगे, है ना? वो लोग वापस नहीं आएंगे? नहीं, वो लोग वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे। यहाँ से सीधे अयोध्या जाएंगे। कहाँ, बनारस से जाएंगे? जी, यहाँ मनकामेश्वर से। मनकामेश्वर से जाएंगे अयोध्या। लेकिन मनकामेश्वर में तो शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ी थी, वो बनारस चले गए थे, फिर वापसी होगी, आप ये बोल रहे हैं? इसके बारे में जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज वो लोग कहाँ गए, आपको जानकारी है? नहीं, आज बनारस गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी? इसकी जानकारी नहीं हम लोग को।
इसकी आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं। वो किस तरफ? मनकामेश्वर अगला पड़ाव है ना, वहां पर सब लोग हैं और कूच भी करेंगे तो उस तरफ करेंगे, है ना। यहाँ पर अब कहीं वापसी नहीं है, आगे की ओर बढ़ेंगे उसी साइड से अब। उसी तरफ से बढ़ेंगे जी। अच्छा, लेकिन वो वहां से बनारस गए आप लोगों को नहीं पता? नहीं, जानकारी नहीं है अभी। चलिए, इनको बटुकों को जानकारी नहीं है, यहाँ पर पढ़ते हैं ये, और इनका यही कहना है कि इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो शिविर है ये फिलहाल खाली करा दिया जाएगा। अब मनकामेश्वर, जहाँ पर हमेशा हम पहुंचते थे शंकराचार्य से बातचीत के लिए, वहां पर शंकराचार्य साथ में है, ये इनका कहना है, और उन्हीं से मिलने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आनंद जी पहुंचे। लेकिन जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक वो सभी कूच कर चुके हैं बनारस की तरफ, वो रास्ते में है। अब बनारस से जाएंगे अयोध्या या फिर वापसी कर जाएंगे अयोध्या, इस पर दो राय निकलकर सामने आ रही हैं। जो शंकराचार्य के करीबी हैं वो ये कह रहे हैं कि बनारस से कूच करेंगे। जो अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के करीबी हैं उनका ये कहना है कि 2 दिन में वापसी हो जाएगी। शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ी थी और इस वजह से तुरंत उन्हें बनारस लेकर जाया जा रहा है उपचार के लिए। लेकिन गौर करने वाली इन सब के बीच बात यह है कि आज सुबह सुबह हमने बात की थी शंकराचार्य के बेहद करीबी महंत से। उनका यही कहना था कि शाम को 6 से 8 के बीच आप आ जाइए। अभी उनका गला ठीक नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे। दरअसल अयोध्या को ही लेकर हमें बात करनी थी, राम मंदिर के मुद्दे पर बात करनी थी। हमें मिला था समय 6 से 8 बजे के बीच का, और उसके बाद उनका फोन आता है कि आनन फानन में बनारस के लिए रवाना हो गए। जाहिर तौर पर शंका इसी बात को लेकर गहरा जाती है कि अगर पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था तो फिर बनारस की तरफ क्यों कूच किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इरादे में कुछ फेरबदल है, कोई ऐसी जानकारी है जो छुपाई जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ कविता सिंह, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत के लिए। सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य के संकल्प पर कोई सियासी रंग कल और आज के बीच चढ़ गया है? क्या कोई रणनीति है जिसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ाए जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमको पहुंचना था मनकामेश्वर, क्योंकि मनकामेश्वर में ही शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां से उन्होंने 17 तारीख का ऐलान कर दिया था। अब वहां पर किस तरह के हालात हमको मिले, देखिए वहां पर जो सेवक थे वो साफ तौर पर कैमरे पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे हमने कहा कि ठीक है, हमने कैमरा हटा दिया, अब आप अपने मन की बात कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ चली गई हैं शिलाएं। देखिए तस्वीर इससे पूरी तरीके से साफ हो जाती है। अगर शिलाएं साथ गई हैं तो उसका मतलब शंकराचार्य की वापसी नहीं होगी, और वापसी नहीं होगी तो उसका मतलब साफ हो जाता है कि कुंभ की धरती से वो अयोध्या की तरफ कूच नहीं करेंगे। माजरा क्या था ये देखते हैं। वे साल एज, उसके बाद वो सीधे बनारस गए। अच्छा। बनारस से चेकअप होगा, अगर स्थिति नहीं अच्छी होगी तो एयरवेज से दिल्ली एम्स जाएंगे। अरे तो फिर तो खटाई पे पड़ सकता है अयोध्या जाने का निर्णय। मतलब है, मुझसे मतलब ही नहीं है, वो उनका मुद्दा है। हाँ। समझ रही हैं? तो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ अगर मुझसे मतलब ही नहीं है? तो मैंने आपने इंटरव्यू क्यों दिलवाया इतने टाइम से? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तुमसे क्या मतलब है? मैं आपको पूरे तमीज से बात कर रही हूँ। वो शरीर अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, खटाई में अगर मैंने पूछा आपसे तो ऐसा क्या पूछ लिया कि आप इतने क्रोधित हो गए? ऐसा क्या हो गया? अब खटाई में उनको कुछ हो गया तो हाँ, नाराजगी किस बात? बंद करिए, ये सब बंद करिए, हम बता रहे हैं इसको बंद कर। हमें विशेष, तो मैंने आपसे पूछा था ना, सुनिए, मैंने आपसे पूछा था आप कैमरे में बात करेंगे। जब आपने बोला तब मैंने कैमरा ऊपर किया, उसमें आप इतना बिगड़ रहे हैं। आप जब कह रही हैं कि खटाई में पड़ जाएगा, हाँ। अब आगे का तो भगवान के हाथ। खटाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि खटाई क्या कहते हैं? 14 तारीख आज है, 17 तारीख को उनको कूच करना है ना, 17 तारीख को उनको निकलना था, तो हम तो पूछेंगे ना कि खटाई में पड़ सकता है अगर तबीयत बहुत खराब है। हमें तो नहीं पता, अरे आप सीधा मना कर देंगे, हमें नहीं पता है। नहीं, आपको उनकी उम्र पता है, आप साथ में रहते हैं। अरे सुनिए, अरे साथ में नहीं रहते। अच्छा, वो रहते ही नहीं है, तो फिर ये आपको पहले बताना चाहिए था ना कि वो कोई दिक्कत विशेष जानकारी नहीं, जितनी जानकारी आपको बता रहे हैं, गुरु जी का स्वास्थ्य डाउन हुआ, वो यहाँ से बनारस गए हैं। जैसा भी होगा बाद में हमें खबर मिलेगी, इसलिए नहीं। क्या बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कि हमें सीरियस हो गए थे। आज शाम को 6 से 8 के बीच का वक्त मिला था बातचीत करने के लिए। कल भी उनकी तबीयत ठीक थी, फिर आज सुबह एकदम से फोन आया कि हम निकल रहे हैं बनारस के लिए। तो इसलिए हम पता करने के लिए आ गए कि दरअसल हुआ क्या था, एकाएक क्यों इतना प्लान में परिवर्तन हुआ? नहीं, एकाएक नहीं हुआ, 2-3 दिन से उनका स्वास्थ्य डाउन था। अच्छा, लेकिन इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे, सही था। आज वही सांस लेने में दिक्कत हुई, खांसी भी हो रही है? सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है और खांसी भी बढ़ रही है। खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए वो कह रहे थे कि बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो क्या 2 दिन बाद वापसी है या फिर बनारस से ही जाएंगे? ये तो बनारस में इलाज होगा, इसके बाद डॉक्टर लोग जैसा निर्देश करेंगे वैसे। अच्छा, उसके बाद नहीं, लेकिन वापसी होगी या वहीं से पूछ करेंगे, इसके बारे में क्या आपको जानकारी? यहाँ से
यहीं से करेंगे, जब भी करेंगे यहीं से हाँ, आएंगे। 17 तारीख को अगर स्वास्थ्य ठीक रहा ये कोई नॉर्मल डिसाइड नहीं हुआ। जी। जैसा भी होगा जानकारी आपको वहाँ से नंबर होगा आपके पास होती रहेगी। बाकी शिलाएं अभी भी यहीं से, शिलाएं तो नहीं गई है बनारस। नहीं सिलाएं शायद साधे में गई। देखा, तस्वीर साफ हो गई। अगर आप तक नहीं पहुंची हो वो पूरी बातचीत, तो देखिए मैंने यही सवाल किया था कि क्या शिलाएं साथ हैं, साथ उनके गई हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि शिलाएं उनके साथ गई हैं। शिलाएं साथ गई हैं, इसका मतलब बनारस से फिर वापसी तो कम से कम नहीं होगी। अगर बात ऐसी ही है तो फिर इसे साफ क्यों नहीं कर दिया गया है? अगर रूट चेंज है, अगर रास्ता बदला गया है, तो फिर शंकराचार्य ने इस बात को लेकर भी वैसे ही ऐलान क्यों नहीं किया जैसे वो पहले कर रहे थे? और अगर कुछ गुप्त है तो आखिर क्या है, और क्या वो राजनीति से प्रेरित है? और क्यों ना माना जाए कि जो संकल्प है वो अब अधूरा नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से कुंभ से हो रही है अब साधुओं की वापसी। रिपब्लिक भारत है राष्ट्र के नाम, है राष्ट्र के नाम रिपब्लिक।